जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात अग्निवीर अमृतपाल सिंह की 11 अक्टूबर को गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव कोटली कला मानसा में लाया गया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उनके पार्थिव शरीर को भी आर्मी वाहन के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया गया और उनका अपमान किया गया। ग्रामीणों ने पूछा तो उन्हें बताया गया कि सरकार की नीति के तहत अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता, इसलिए सलामी नहीं दी जाएगी। हालांकि अग्निवीर अमृतपाल की मौत के बाद से एक बार फिर से अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर आपको याद हो तो जब सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई थी तब भी इसका जमकर विरोध हुआ था। कई लोगों को इसे लेकर शंकाएं और संदेह थे, तो कई लोगों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया था। लेकिन अब एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है अग्निपथ योजना, कैसे अग्निवीर बना जा सकता है और आखिर क्यों इसका विरोध हुआ। बता दें कि अग्निपथ योजना की घोषणा 16 जून 2022 को की गई थी। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निवीर युवाओं के लिए एक प्रकार की स्कीम है जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना, नौसेना, थल सेना और वायु सेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा। 4 साल बाद चयनित हुए जवानों में से 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा, जबकि बाकी लोगों को सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, किन अग्निवीरों को कौन सा पद का ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या उनकी सैलरी होगी और आखिर क्यों इसका विरोध हुआ। तो बता दें कि अग्निवीरों की 6 पदों के लिए नियुक्ति होगी, जिसके लिए योग्यता अलग अलग निर्धारित है। अग्निवीरों की जिन पदों पर भर्ती होगी वो कुछ इस तरह है: अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी विमान गोला बारूद परीक्षक, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन। आपको बता दें कि 10वीं पास उम्मीदवार अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे। उम्मीदवार का 10वीं की परीक्षा में 45% अंकों के साथ पास होना आवश्यक है। सभी विषयों में न्यूनतम 33% अंकों के साथ पास उन्हें करना ही होगा। अग्निपथ योजना के लिए 17.5 से 23 साल के उम्मीदवार योग्य माने जाएंगे। वहीं अग्निवीर पद के लिए जिन योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, उन्हें प्रति माह जो वेतन मिलेगा वो कुछ इस प्रकार है: पहले साल में 30,000 रूपए, दूसरे साल में 33,000 रूपए, तीसरे साल में 36,500 रूपए और चौथे साल में 40,000 प्रति माह मिला जाएगा। हालांकि यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि अग्निवीर योजना के तहत उम्मीदवारों का चयन रैली, फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा के जरिए ही किया जाएगा। चलिए, ये तो हो गई सरकार की योजना के बारे में बात, लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने जिस दिन इस योजना का ऐलान किया था उसके अगले दिन से ही इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया था और विरोध भी पूरे देश भर में हुआ था। देखिए, विरोध की जो वजह सामने आई थी उसे लेकर उस वक्त कई सवाल उठे थे। उस वक्त जो सवाल उठे थे वो कुछ इस तरह के थे। सैकड़ों युवाओं का सवाल ये था कि क्या वो लोग सिर्फ 4 साल की नौकरी की ही तैयारी करेंगे और 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, आगे की क्या गारंटी है। 4 साल के बाद उनके आगे की भविष्य की क्या गारंटी है। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा था कि अभ्यर्थी अभी अगर फिजिकल, मेडिकल या फिर रिटन टेस्ट देकर मामला जिनका लटका हुआ है उनका क्या होगा। क्या उन्हें निरस्त करके नए सिरे से 4 साल वाली भर्ती कराई जाएगी या फिर क्या होगा, ये साफ नहीं है। सवाल ये भी कि सेना की मुख्य भर्ती का क्या होगा। क्या इसी के जरिए सैनिक लिए जाएंगे या फिर उनके लिए अलग भर्ती होगी। अगर अलग भर्ती होगी तो अग्निवीर में रुचि क्यों। एक बड़ा सवाल ये भी कि उम्र पर भी है कि उम्र का दायरा इतना कम क्यों रखा गया है। अभी कई युवा सेना की भर्ती में शामिल हो चुके हैं। कुछ के फिजिकल क्लियर है तो किसी के मेडिकल क्लियर होने के बाद भी मामला अटका हुआ है। तो अगर मामला ऐसे ही अटका ही रहा है तो उम्र बढ़ने पर इसमें जो भी अप्लाई है वो नहीं कर पाएंगे। कुछ के सवाल ये भी कि जिस उम्र में युवाओं को सरकार की नौकरी मिल रही है तब उसकी किसी भी नौकरी में जाने या आगे की पढ़ाई करने का पीक टाइम होता है। ऐसे में अगर इस जॉब पर फोकस किया जाए तो 4 साल बाद आगे के करियर की क्या गारंटी है। ये तो हो गए कि उस वक्त क्या क्या सवाल थे जिनके चलते विरोध पूरे देश भर में किया गया था। हालांकि अब एक बार फिर से अग्निवीर योजना सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात अग्निवीर अमृतपाल सिंह की गोली लगने से मौत हुई और परिवार उनका पार्थिव शरीर आर्मी वाहन के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया गया। ऐसे में परिवार ने सवाल उठाए कि क्या सरकार की नीति के तहत अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता, इसलिए सलामी नहीं दी जाएगी। हालांकि सेना की ओर से जो बयान सामने आया था उसमें लिखा गया था कि 11 अक्टूबर को अग्निवीर अमृतपाल सिंह खुद को मिली बंदूक से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में घायल हो गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।
ज्यादा जानकारी के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी है। मृत्यु का कारण खुद को पहुंचाई गई चोट है, इसलिए मौजूदा नीति के अनुसार कोई गार्ड ऑफ ऑनर या सैन्य अंतिम संस्कार प्रदान नहीं किया गया था। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। ट्रेनिंग के बाद करीब 1.5 महीने पहले ही छुट्टी काटकर वो ड्यूटी पर जम्मू कश्मीर गए थे। अमृतपाल सिंह एक किसान परिवार से थे और सेना में भर्ती होने से पहले अमृतपाल सिंह अपने पिता के साथ खेती में उनका हाथ बटाते थे। अमृतपाल सिंह 10 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, लेकिन भर्ती हुए साल भर भी नहीं हुआ और अमृतपाल सिंह की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।